हाँ बच्चों, आज जो है हम कक्षा 4 में अभ्यास 5.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें आपका गुणा से संबंधित प्रश्न है, जिसमें से एक एक सवाल आपको बता रहे हैं और ढंग से आप जो है हल करिएगा। जैसे 5.1 का पहला जो सवाल है, इसमें है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। इसमें जैसे दो चीज आपको दिखाया गया है। जैसे पहला सवाल है 154 गुणे 1, 154 गुणे 1 बराबर, अब आपको यहां भरना है। उसमें से दूसरा सवाल है 3241 गुणे, आपका ये डी है, 3241 गुणे, और अब यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ बराबर करके डी होगी। पहली चीज आप ये जान जाइए कि किसी भी संख्या में एक से जब भी हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा वही आता है। जैसे 1 का गुणा अगर हम 9 में करते हैं तो उसका गुणनफल 9 होता है। 1 का गुणा अगर हम 24 में करते हैं तो उसका गुणनफल 24 आता है। उसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर हमें 1 से गुणा करना है और आप गुणा जब 1 से करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे आपको समझाने के लिए मैं इधर थोड़ा सा बता दूं, 154 गुणे 1, जब भी आप इसको हल करेंगे तो 1 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 154। तो ऐसे सवालों को भरने के लिए आप इस बात का ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या में जब आप 1 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल वही संख्या पुनः आता है। अब आप दिए वाले सवाल में देखेंगे, यहां पे दिया है कि 3241 गुणे, यहां गैप है और इसका गुणनफल दिया है 0। इसके बारे में आपको बता दें, जैसे कोई भी संख्या है, अगर हमें 42 में 0 से गुणा करना है तो किसी भी संख्या में आप 0 से जब भी गुणा करते हैं उसका गुणनफल हमेशा आपको 0 मिलता है। किसी भी संख्या में, चाहे वो 4 अंक का हो, चाहे 6 अंक का हो, चाहे 8 अंक का हो, जब भी आप 0 से गुणनफल करेंगे तो उसका गुणनफल 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे दिया है 3241 गुणे, यहाँ पे गैप किया है, आपको यह संख्या ज्ञात करना है जिससे गुणा करने पर हमारा गुणनफल जो है 0 है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, क्योंकि गुणनफल जब पहले से 0 दिया हुआ है तो 0 से ही हम गुणा अगर करेंगे तो इसका गुणनफल 0 आएगा। अब आप नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरे में सवाल दिया हुआ है, दूसरे तरह का जो सवाल है, इसमें यहां भी रिक्त स्थान आपको भरना होगा। जैसे उसमें से 2 सवाल आपको बता दें। जैसे ये दिया है ये 38 गुणे 165, 38 गुणे 165 बराबर 165 गुणे 165 गुणे। अब यहां पे गए तो
इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये आपको बताना है कि जैसे 38 गुणे 165 बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी संख्या पहले दे दिया है, तो स्वाभाविक है कि जब इसके आगे हम 38 से जब इसका गुणा करेंगे तभी इसके लिए बराबर होगा। इसलिए अगर इसमें ये संख्या पहले कर दिया तो इस संख्या को हम दूसरे स्थान पे कर देंगे, यहाँ पे भर देंगे 38। अब आपका जो तीसरा सवाल है, इसमें आपको गुणनफल ज्ञात करना है। इसके लिए आपको बता दें, तीसरे सवाल में ये दिया है 10, 100, 1000 का गुणन। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे किसी भी संख्या में, जैसे आपका उदाहरण मैं इसे ले रहा हूं किताब से, जैसे इसमें ये है 245 गुणे 10। एक सवाल है आपका 576 गुणे 100, 576 गुणे 100, और एक है 2193 गुणे 1। इसके बारे में आपको बता दें, इस तीसरे सवाल में आपको 10, 100 और 1000 का गुणा करना है। जैसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है 245 गुणे 10, तो इसका एक नियम तो यह है कि जैसे 245 में आप जो है 10 से गुणा करें, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जिस संख्या में आपको 10 का गुणा करना है, उस संख्या को यहां लिखने के बाद, यानी 245, 10 में आपका एक जीरो है तो हम इसके आगे एक जीरो बढ़ा देते हैं और यही गुणनफल आपका हो जाता है। उसी प्रकार 576 गुणे 100, तो इस संख्या को हम जो यहां उतार लेते हैं 576। 100 में आप देखेंगे कि 2 जीरो है तो इसके आगे जो है हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक उसी प्रकार 2193 गुणे 1000, तो 2193 लिखने के बाद 1000 में हमारा 3 जीरो आता है, इसके आगे हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं। आपको यह हल करने के लिए नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, आपको इधर बगल में मैं गुणा करके दिखा दे रहा हूं, आपका गुणनफल ठीक उसके बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए 245 गुणे 10 हमने गुणा किया, 0 0 0, 1 का गुणा किया 5 4 1। अब आप इसको जोड़ेंगे 0 5 4 1, आपका आ गया 1450, नहीं 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये आपका आ गया 2450। आपका उत्तर यहाँ आया है 2450। दूसरा सवाल है आपका 576 गुणे 100, गुणनफल निकाल लीजिए। 0 0 0, दूसरे से 0 0 0, तीसरे से 6 7 5 0 0 6 7 5, 5000, 57,600, 57,600। इस प्रकार जब भी आपको 10, 100 या 1000 या 10,000 या 1,00,000 से गुणा करना है, तो आप इस तरह का गुणा न करके उस संख्या को उतारने के बाद जितने से आप गुणा कर रहे हैं, 10 से कर रहे हैं तो इसमें 1 जीरो है, उसके लास्ट में 1 जीरो बढ़ा देंगे। 100 से कर रहे हैं तो इसमें 100 में 2 जीरो है, इस संख्या को उतारने के बाद आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। और अगर 1000 से आपको गुणा करना है तो इस संख्या को उतारने के बाद उसके आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, यही इसका गुणनफल होगा। तो आपको ये जो 3 सवाल बताए हैं,
तो अभ्यास 5.1 में अब आप जो है पहला, दूसरा और तीसरा सवाल इसी के आधार पर हल करेंगे, फिर आगे जो है बताया जाएगा।